पैराबोला का find the equation of the parabola whose focus is 3 comma 4 and the directrix is the line x plus y minus 1 is equals to 0. बेटा अगर हमने तो केसेस पढ़े थे, केस 1 में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू माइनस ए, केस 2 में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू माइनस ए, केस 3 में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ए, केस 4 में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी y माइनस के इज इक्वल टू माइनस ए। बेटा चारों केसेस के अंदर या तो किसी में x आ रहा है या तो किसी में y आ रहा है डायरेक्ट्रिक्स में, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है इसमें x और y दोनों आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये इन चारों केसेस में से कोई भी केस नहीं होगा। अब केस नहीं होगा बेटा, हमारे पास बुक में तो वैसे 4 केसेस है पैराबोला के, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है पैराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है पैराबोला सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, फोर्थ में भी बन सकता है, तीनों में से किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकता है। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसमें केस आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन सा केस है, तो केस है ही नहीं है 1 2 3 में से, 1 2 3 4 में से कोई भी केस नहीं है, लेकिन इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए। तो जब ये कोई भी केस नहीं है और इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने की बात कह रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे पैराबोला की, मतलब पैराबोला की जो डेफिनेशन है उसकी मदद से इक्वेशन निकालेंगे पैराबोला की। अब कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। बेटा सवाल में कहा गया है कि पैराबोला का जो फोकस है वो है 3,4, फोकस इसका 3,4 है। बेटा इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये इस लाइन की इक्वेशन है। बेटा पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है, पैराबोला की डेफिनेशन यही कहती है कि पैराबोला एक ऐसा कर्व है जिसका कोई भी पॉइंट उठा लें, उस पॉइंट से फोकस तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पॉइंट से लाइन तक का होगा, ये डेफिनेशन कहती है। तो क्योंकि ये कोई भी केस मैच नहीं हो रहा 1 2 3 4 में से, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स में x और y आ गया है, तो डेफिनेशन की मदद से हम पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, लेट p x, y बी द लोकस, लोकस कहते हैं पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, लोकस कहते हैं पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है और एक पाथ को डिफाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल पैराबोला बना रहा है। लोकस बेसिकली पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट को कहते हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ पॉइंट्स को, क्योंकि एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है और अपनी लोकेशन चेंज करता जा रहा है, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमने यहाँ x, y पॉइंट सपोज कर लिया। सबसे पहला काम पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कह रहा है भाई d बराबर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पॉइंट p x, y है,
पॉइंट F3,4 है, तो एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 कहेंगे। इसको x1 y1 कह दिया, इसको फॉर एग्जांपल x2 y2 कह दिया। पॉइंट से फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये बराबर आएगा x2 की जगह 3, x1 की जगह x इसका स्क्वायर, y2 की जगह 4, y1 की जगह y ये इसका स्क्वायर आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 2 6x, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 8, y स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 9 और 16 ऐड कर देंगे 25। ये आ गया पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस। अब पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है। टू फाइंड डिस्टेंस PL, तो ये पॉइंट और लाइन के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए, पॉइंट x, y। पॉइंट से लाइन के दरमियान का डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाता है, ax1 by1 प्लस c रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के लिए वैल्यूज चाहिए। लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा a है x का कोफिशिएंट, b है बेटा खामोश हो जाए, b है y का कोफिशिएंट, c है कांस्टेंट माइनस 1, px y ये x1 y1 है। तो पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस a की जगह 1, x1 की जगह x, b की जगह 1, y1 की जगह y, c की जगह माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आ गया। ये आ गया x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन रूट 2 यूनिट्स। बेटा पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस ये आ गया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन कहती है पैराबोला की कि पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस बराबर होता है पॉइंट से लाइन तक के डिस्टेंस के। मतलब ये डिस्टेंस आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 बराबर है x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन रूट 2 के। बेटा स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगा हुआ है, स्क्वायरिंग वन को फिक्स कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 स्क्वायर रूट का स्क्वायर।
ये आ गया बेटा x प्लस वाई माइनस 1/√2 का स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 बराबर आएगा x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर नीचे √2 पे आएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2 6 12x 2 8 16 2 25 50 आ गया। बेटा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 2 a की जगह x b की जगह y प्लस का 2 b की जगह y c की जगह माइनस 1 प्लस का 2 c a की जगह x 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 12x minus 6y plus 16y plus 16 is equals to x square plus y square plus 1 plus का 2xy minus का 2y minus का 2x। बेटा ये तमाम की तमाम वैल्यूज एक तरफ चली जाएंगी, ये x स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो गया, 2y स्क्वायर ये y स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2xy उधर जाएगा माइनस का 2xy आएगा, माइनस का 12x है प्लस का 2x माइनस का 2x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, साथ में माइनस का 16y है माइनस का 2y उधर जाएगा प्लस का 2y प्लस का 50 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, बस इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy 12x में से 2 जाएगा माइनस का 10x माइनस का 14y प्लस का 49 इज इक्वल्स टू 0। इसकी इक्वेशन भी अलग से आई है बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, समझ लीजिए किसी भी केस से मैच नहीं कर रहा। हाँ इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही करना है। लगाने के लिए शायद याद हो तो हमने चैप्टर 7 में भी 8 में भी लगाया था कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूले में क्या होगा कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए a यहाँ पर x है, b यहाँ पर y है और c यहाँ पर -1 होगा। तो ये हमने इसमें भी ऐसे ही फॉर्मूला लगाया था इक्वल थ्री के सवाल में, तो वही यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सब करवाइए। Find the equation of parabola whose focus and directrix are given। बेटा आपके पास जो चारों केसेस हैं उनमें से आपको मैच करना है कि कौन से केस से ये वैल्यूज मैच कर रही हैं। बेटा अगर फोकस में कोई एक वैल्यू 0 आ जाती है, x या y में से कोई एक अगर 0 होता है फोकस में, तो केस 1 या 2 कहलाता है। केस 1 का फोकस होता है a,0, केस 2 का फोकस होता है 0,a। केस 1 का डायरेक्ट्रिक्स होता है x is equals to -a। केस 2 का डायरेक्ट्रिक्स होता है
y इज इक्वल टू -a। तो बेटा अगर आप फोकस को देखें तो फोकस a,0 से मैच कर रहा है और डायरेक्ट्रिक्स में x आ रहा है, केस 1 में डायरेक्ट्रिक्स में x आता है। तो फोकस की वैल्यू से ही आपको डायरेक्ट पता चल गया कि कौन सा केस है। तो ये केस नंबर 1 है। केस 1 है तो हमने लिख दिया भाई, सिंस द एक्सिस ऑफ पैराबोला is along x-axis, therefore focus एक और मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि